नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तानी फौज ने वाज़ेह तौर पर इंडिया को पैगाम दिया है, ये आपको बताते हैं। साथ साथ नाज़रीन मजीद कुछ खबरें इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, आप ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी खबर बना हुआ है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर का मीडिया, उनकी तवज्जो का मरकज इंडिया है। इंडिया अब नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा है, एक अब नॉर्मल स्टेट, एक गैर संजीदा रियासत के तौर पर। क्या बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ शख्सियात बिहेव करती हैं जब उन्हें साइकोलॉजिकली डंट पड़ जाता है, जब उन्हें दिमागी तौर पर कोई डंट पड़ता है या दिमाग बैठ जाता है, उसके बाद ऐसा बिहेव करती हैं। इंडिया के अंदर महसूस ये हो रहा है कि जनाब वो आईएसआई का अड्डा बना हुआ है, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसका गढ़ बना हुआ है, या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है इंडिया के अंदर से ऑपरेट कर रही है। हर बंदा जासूस है, हर इंडियन को उन्होंने जासूस डिक्लेयर कर दिया है। कोई आंखें ऊपर करे तू जासूस है, नीचे करे तू जासूस है, कोई इधर देखे तू जासूस, उधर देखे तू जासूस। ज्योति मल्होत्रा, अंदाजा लगा लें, ये ट्रैवल व्लॉगर हैं जनाब, ये रोटी खाने पीने समोसे पकौड़ों की जाकर दुनिया भर के ममालिक के अंदर वीडियोस बनाती है। एम्बेसडर्स होते हैं, ये गुडविल एम्बेसडर्स होते हैं। अब ये इस खातून की आप वीडियो देख लें, इसकी इनोसेंस का आपको इसकी कंटेंट से अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इसे गिरफ्तार कर लिया गया है कि तुम्हारे ताल्लुकात आईएसआई के ऑफिशियल्स के साथ है और दानिश नामी आईएसआई के ऑफिशियल के साथ रब्ता है। ये सुन लें। उस पर हमने काम किया तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वाज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैड आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। आज ही की नाज़रीन ये खबर है कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक मोहतरम टीचर को, अली मोहम्मद को उठा लिया गया है और उन्होंने क्लास में ये सवाल पूछ लिया था कि जनाब हमें ये भी पूछना चाहिए कर्नल सोफिया कुरैशी से कि इंडिया के अंदर जो बाकी माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनका क्या करना है। इस बात की वजह से उस प्रोफेसर को बकायदे से उठा लिया गया है और काल कोठरी में डाल दिया गया है। मजीद ये कुछ डिटेल्स आ रही हैं, ये करण थापर, इनसे बकायदा से सवाल किया गया है कि क्या आप इस्लामाबाद के अंदर आईएसआई के हैंडल्स को जानते हैं, क्योंकि आप जो लिखते हैं वो इस्लामाबाद के ओपिनियन को प्रमोट करते हैं, लिहाजा आईएसआई के हैंडल्स आपके साथ राब्ते में, लिहाजा आप भी जासूस हैं। इंडिया के अंदर हर दूसरा बंदा जासूस है। मकबूजा कश्मीर के तमाम तर मुसलमानों को इन्होंने जासूस डिक्लेयर कर दिया है, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है। बल्कि इंडिया के अंदर जो खबरें आ रही हैं, 275 से ज्यादा मदरसाज और 52 से ज्यादा मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। ये गैर संजीदा रवैया इंडिया का। अब इससे पहले इंडिया ये क्लेम कर रहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने मंगलसूत्र लगवाया है और जो मांग इनकी उजड़ी है, ये कह रहे थे हमारी मांग नहीं उजड़ी, हमारा सिंदूर ठीक ठाक है, हम खैरियत से हैं, कोई डैमेज नहीं हुआ। अब इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, वो बाकायदा से कंफर्म कर रही है कि 21 इंडियन फौजी मारे गए हैं, 21 इंडियन फौजियों की जाने गई हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बाकायदा से कंफर्म कर रही है। ये फेटा लगा था 9-10 वाले सुबह सुबह, और आज ही आकर कंफर्म कर रहे हैं कि 21 लोग मारे गए थे। उसके बाद नाज़रीन एक और खबर आ रही है, और खबर ये आ रही है कि जनाब इंडियन जो एयरफोर्स है, आज वो बाकायदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम तक डिटेल्स दुनिया के सामने रखेगी कि पाकिस्तान के अंदर कितने तैयारे उन्होंने गिराए हैं। अंदाजा लगा ले, 6-7 की रात को ये झड़प हुई है, 6-7 की रात को ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 6-7 की रात को। और सुबह आकर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा था कि हमने रात को राफेल मारे हैं, हमने आधी रात को राफेल के साथ किया है, यानी हमने सिंदूर लगवाए हैं। और इंडिया ये कह रहा है कि आज 19 तारीख को आकर इंडिया ये बताएगा कि नहीं, उस रात को असल में हुआ क्या था, उस रात को क्या गुजरा था, वो इंडिया आज आकर बताने वाला है। और इंडिया ये क्लेम कर रहा है कि आज हम विजुअल्स के जरिए, रडार्स के जरिए, और हम आज आकर कंफर्म करेंगे और दुनिया को बताएंगे, एविडेंस पेश करेंगे कि हमने पाकिस्तान के कितने तैयारे गिराए थे। अंदाजा लगा लें 6-7 की देर और 19 तारीख को इतने टाइम में अगर वाकईतन सिंदूर लगाओ तो बच्चा पता हो जाता है। जब इंडिया आकर बता रहे हैं, हमने क्लियर कट बताया था, और DGISPR साहब ने गुज़श्ता दिन भी बैनुल अक़वामी इंटरव्यू में क्या कहा, ये सुन लें। I can confirm that the 6th aircraft is a Mirage 2000. So we have because we don't make our claims based on without evidence. So once we have the confirmed evidence, we checked it, rechecked it, reconfirmed it. So then we came officially out yesterday. The Prime Minister of Pakistan claimed it, and told that the 6 aircraft were down on the and have been down, and I can confirm that the American type, that's a Mirage 2000. नाज़रीन कुछ मजीद खबरें आ रही हैं और ये बड़ी हैरानकुन खबरें हैं। ये इंडिया बाकायदा से एक और पाकिस्तान पर हमले की फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश करेगा और इसके लिए बाकायदा से माहौल बनाया जा रहा है। ISPR साहब की स्टेटमेंट भी पीछे चल रही है, और ये इंडिया के हवाले से जो आपके सामने रख देते हैं कि जो सिंतास माहिदे के ऊपर पाकिस्तानी फौज का मौक़िफ़ है। लेकिन अब इंडिया दोबारा से मक्कारी करने पर तुला हुआ है, और इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में कहा था कि मोदी मक्कार है, इस पर यकीन नहीं करना, दोबारा से पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये बाकायदा से एक और इंटरनेशनल अखबार के अंदर एक खबर लगवाई गई है, द संडे गार्डियन के अंदर खबर लगवाई गई है, पाकिस्तानी एजेंसीज
प्लानिंग 2 न्यू अटैक्स, कि पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे 2 नए अटैक को प्लान कर रहे हैं। ये बाकायदा से बैनुल अक़वामी खबर लगी और ये इंडिया माहौल बना रहा है। ना सिर्फ माहौल बना रहा है बल्कि जिस तरीके से वो डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहा है, जिस तरीके से अफगानियों को इंगेज कर रहा है, अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट को इंगेज कर रहा है, तो पूरी एक फील्डिंग सेट कर रहा है और ये चीज नजर आ रही है। पूरा एक माहौल बना रहा है पाकिस्तान के इर्द गिर्द। अगर आप स्टेटमेंट्स देखें राजनाथ सिंह की, उसका ये कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। यानी हमने भी देखें, हमें इन चीजों पर ना देखने और समझने की जरूरत है कि क्या हम लोग तैयारी करेंगे या फिर हमने सेलिब्रेट करना है। शाहिद खान अफरीदी साहब हो या शहबाज शरीफ साहब हो, यानी हम खासतौर पर जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, ये पॉलिटिकल चेहरा, ये काम फौज के करने के नहीं है, पॉलिटिकल सियासी गवर्नमेंटों के। लेकिन जब इलेजिटिमेट सियासी गवर्नमेंट होती है तो फिर वो इसी तरह के ऑप्टिक्स के अंदर जाती है। वी नीड टू मेक कैलकुलेटिव मेजर्स, यानी हमें अब देखना है कि हमने आगे क्या करना है। डिप्लोमेटिकली टेबल टॉक होनी है, टेबल पर जाना है, सिंता समाइदा टेबल पर हम जाकर कैसे हैंडल करेंगे, हमारा पॉलिटिकल चेहरा कौन सा है, हमारा नेगोशिएशन करने वाला चेहरा कौन सा है। वी नीड शाह महमूद कुरैशी, वी नीड इमरान अहमद खान नियाजी, हमें मुशाहिद हुसैन सैयद की जरूरत है, हमें इना रब्बानी खर की जरूरत है, हमें मोईद यूसुफ की जरूरत है, हमें इन तमाम तर शख्सियात की जरूरत है। लेकिन बिलावल साहब को आगे कर दिया है, बिलावल साहब हैंडल करेंगे, बिलावल साहब डील करेंगे। और इमरान खान साहब के मामले में अभी तक भी कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कोई ट्रक की बत्ती दी जाती है, कभी कोई आकर तारीख दे जाता है, फिर एस्टेब्लिशमेंट का प्रो दूसरा साफी आकर कहता नहीं जी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। तहरीक इंसाफ की जो बार क़यादत है उन्हें समझ नहीं आ रही, कैंपेन चलाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे क्या। बल्कि मैं आपके सामने स्टेटमेंट रख देता हूं, असद कैसर साहब की स्टेटमेंट है, ये सुन लें। तो आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में हम उनको कोई कुछ करते तो ये सारे कहते कि देखो मोहब्बती के ऊपर हमारे शकूक हो जाते, पाकिस्तान दुश्मनी की बात आ जाती। और चूँकि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है तो हम ये नहीं गवारा कर सकते कि इस सूरत हाल में जो है ना हम अपनी जो पर्सनल इशू है उसको ज़्यादा हाईलाइट करें। इसलिए हमारा जलसा था 18 को GDA ने अरेंज किया था, कराची में हमारा जलसा था, बलूचिस्तान में मैंगल साहब के साथ उन्होंने तय किया था, 4 तारीख को जलसा था, उन्होंने बुलाया था। लेकिन फिर जो हमारी इधर मीटिंग की वजह से, और बलूचिस्तान में भी हमने तय किया था, 11 को हमने पूरी मुल्क में एहतजाज की कॉल दी थी एलाइज की तरफ से। लेकिन सब कुछ हमने इसलिए किया कि कोई हमें जो है ना कल ज़िम्मेदार न ठहरे, खुदा न खास्ता। इसलिए हमने कौमी हमीयत और कौमी यकजहती के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को कुछ वक्त के लिए पोस्टपोन की है। असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि हम मद्दम अतमाद की तहरीक लेकर आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ साफी क्लेम कर रहे हैं कि गौहर साहब ने तरदीद कर दी है। गौहर साहब कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, हमारे जहनों में ऐसी बात ही कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सुकून से रहो, आराम से रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। अंदाजा लगा लें इमरान खान के दौर में जो करतारपुर राहदारी खोली गई थी उसका इंपैक्ट क्या हुआ है कि इंडिया तिलमिला रहा है। ये बाकायदा से रिपोर्ट हो रहा है और ये बाकायदा से लिखा जा रहा है। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स the number of the Sikhs and the Hindu pilgrims coming from India to Pakistan had increased significantly। यानी जो हिंदू और सिख जो यात्री हैं वो पाकिस्तान में आए हैं और ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। Their presence had grown a lot. I feel that perhaps the RSS-led Indian government did not like this development, so now they have started using cheap tactics, targeting and harassing innocent people who had visited Pakistan. They are spreading baseless accusations to turn people away. But I want to tell them clearly, these bridges of love are not going to break that easily। जो वो पौधा जो इमरान अहमद खान नियाजी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर लगाया था, जो एक रास्ता उन्होंने दिया था, वो गुडविल एम्बेसडर था, वो एक पीस एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने किरदार अदा किया था। इंडियन गवर्नमेंट बौखला गई है इसकी वजह से, इंडियन गवर्नमेंट इसकी वजह से साइकोलॉजिकली डैमेज हो गई है। और जो भी पाकिस्तान से जाता है, सिख यात्री जाता है, हिंदू कोई भी अपने यहाँ मंदिरों से होकर वापस जाता है, यकीन माने उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसकी फैमिली को हरास किया जाता है, उसकी फैमिली को तंग किया जाता है। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है पहलगाम वाले सारे वाकये के ऊपर। और आज भी इमरान अहमद खान नियाजी जेल में है, आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि उनकी हालत ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद जेल के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, आज जो अंग्रेजी अखबार है द न्यूज़, उसके अंदर खबर छपी है और अंसार अब्बासी साहब की खबर है, तो पता नहीं कितनी ट्रस्टेबल है और कितनी नहीं है। लेकिन इस खबर के अंदर एक जगह पर लिखा गया है कि गुज़श्ता जब मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर साहब बाकी कुछ एक लॉयर्स इमरान खान साहब से मिल रहे थे, तो बुशरा बीबी ने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, मैं इमरान खान और बैरिस्टर गौहर हम आपस में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहते हैं। फिर अंसार अब्बासी साहब खबर ये दे रहे हैं कि जब वो अकेले में डिस्कशन हुई तो बाहर आकर बैरिस्टर गौहर ने कुछ लोगों को यह बताया कि इमरान खान ने सिग्नल दे दिया है कि बैकडोर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करें, लेकिन किसी को नहीं बताना। लेकिन पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबार की सुर्खी बन गई है, जियो न्यूज की खबर बन गई है, लेकिन आपने किसी को नहीं बताना। यह बाकायदा से खबर है जो कि वहां से छपाई गई है और जहां से ये फुल फ्लैज चलवाई गई है। सो आप अंदाजा लगा लें इन चीजों का कि किस तरीके से ये सारी चीजें चली हैं और सारी चीजें चलाई गई हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। हुकूमत का डॉक्टर शहबाज गिल, इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, साबिर शाकिर समेत मारूफ साफियों के यूट्यूब चैनल बंद करने का फैसला।
तो ये बाकायदा से चैनल्स बंद किए जा रहे हैं जिनमें सिद्दीक जान साहब हैं, जिनमें साबिर शाकिर साहब हैं, इमरान रियाज खान साहब हैं, अच्छा ये मोहित पीरजादा साहब हैं, इसके अंदर जनाब मुख्तलिफ और साहब, इवन शहबाज गिल साहब हैं, उनका भी, फिर अहमद नूरानी साहब हैं, इनके चैनल पाकिस्तान में, यानी वो काम जो इंडिया ने किया था वही काम पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है कि इन सबके चैनल बंद किए जाएंगे। तो जाहिर है पाकिस्तानी वीपीएन को तेल लगाकर बैठे हुए हैं, और जो ही ऐसी कोई भी डेवलपमेंट होती है तो जाहिर है पाकिस्तान में लोग वीपीएन का इस्तेमाल करेंगे। नादरी, फौज की जो स्टेटमेंट आई है ये बड़ी वाज़ेह है, और फौज ने एक दफा फिर कहा कि पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाएगा ये इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। ये अहमद शरीफ ने स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा कि अगर भारत पानी बंद करेगा तो फिर जाहिर है पानी वो भी नहीं पिएगा, फिर पानी कोई नहीं पिएगा। उन्होंने कहा भारत की किसी भी तरह की जारहियत के सामने सर नहीं झुकाया जाएगा, हम खड़े रहेंगे। और बड़ा वाज़ेह और क्लियर पैगाम यह है कि जनाब पानी के ऊपर बैठे, एक सैनिटी प्रिवेल करें, इस चीज को डिस्कस करके सॉर्ट आउट करें। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।